नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय विमल 2। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपके जैसे 4th ग्रेड भर्ती के पेपर आपने दे लिए होंगे। उम्मीद करता हूं कि नंबर भी आपके अच्छे आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे 75 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी हो तो बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तैयारी करनी है। जैसे 3rd ग्रेड की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसने उन्होंने पेपर दिया है, ज़्यादातर 3rd ग्रेड वाले ही हैं। 3rd ग्रेड की जिस तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम मोटा मोटा 101 दिन और हैं। जैसे जनवरी में पेपर है उनका, तो अब आपको तैयारी करनी चाहिए। और इसके 4th ग्रेड की वो कट ऑफ से बाहर निकलो, बहुत दिन हो गए अब खेला। जैसे कि कट ऑफ के कितनी जाएगी, इनसे दूर हटो। आपको बिल्कुल माइंड फ्री होकर तैयारी करनी है 3rd ग्रेड की। अब 3rd ग्रेड की तैयारी मेरे साथी बोल रहे हैं कि भाई यार 100 दिन में तैयारी हो जाएगी, इतने दिन है, 3-3.25 महीना है तो हो जाएगी। भाई साहब बिल्कुल हो सकती है, 100 दिन बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपने तो ऐसे तो नहीं है कि आप शुरुआत ही कर रहे हो। शुरुआत में तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, पर आप जैसे होशियार हो तो कवर भी कर सकते हो भाई साहब। फिर जैसे 4th ग्रेड की आपने पेपर दिया है तो कम से कम 70% कोर्स आपने कर लिया है, ये समझो। क्योंकि राजस्थान जी के क्वेश्चन में आती है, सब पढ़ ली। आपकी जो विषय आती है वो सब पढ़ ली आपने, करंट है जो सब पढ़ ली। और बचा क्या है आपकी शिक्षण विधि और शैक्षिक परिदृश्य और आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान, और क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। अब आपको विधिवत तरीके से ये झोंक देना है पूरा, आपको पूरा एक्सपीरियंस या कुछ भी सब कुछ झोंक देना है इसमें 100 दिन में। और आपको डेडिकेट होकर तैयारी करनी है, जब भी आपकी नौकरी लगेगी। और मैं ये बोलता हूँ कि जैसे इन भटकावों से दूर हटो। जिनके जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं वो सफलता इतने ही दूर होते हैं। जिनके ज़्यादा कम वे हैं दोस्त तो उतने ही नज़दीक। फ्रेंड रखो, 1-2 रखो जो बढ़िया होशियार हो, आपके बरोबर हो या होशियार हो, जो आपको अनर्गल गलत की बात नहीं करते। वो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे डिस्कस, बिल्कुल पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए बिल्कुल दिमाग में। और मैं आपको जो सीधे मुद्दे पे बात आता हूँ कि आप 100 दिन में क्या क्या करें, कैसे कैसे पढ़ें, क्या क्या गलती ना करें। तो मैं पहले सर्वप्रथम में बात करता हूँ, जैसे 4th ग्रेड में या आप शुरुआत इसकी कर रहे हो, 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जी के पढ़नी है आपको। राजस्थान जी की आपने पढ़ रखी होगी पहले से, या किसी कोचिंग चल रही होगी, नोट्स हैं तो उनको पढ़ना है। अगर नोट्स भी हैं तो आपको सहारा लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, वो वैसे आपको लगेंगे कि यार इसमें तो कुछ नहीं, तो आता सब उसमें से ही आता है। बहुत कुछ उसमें लिख रखा है, जैसे आने वाले हैं वो सब है उसमें। ऐसा तो नहीं बोलता कि 100% आ जाएगा, फिर आएगा उसमें से इतना आएगा कि आपको पेपर पास करा देगा, इतना आएगा उसमें। और उसकी हेड राइटिंग नोट्स हैं तो वो आपको पढ़ने में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको जैसे कि वो नोट्स नहीं पढ़ने, अगर नोट्स ठीक है आपको अच्छे लगेंगे वैसे पढ़ोगे, अगर आपको नोट्स नहीं पढ़ने एक साथ ही पढ़नी है तो मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगा कि रामबान नाम से कोई आई है, PRP पब्लिकेशन की, अशोक सर की। उनके पहले हस्तलिखित नोट्स आते थे, अब ऐसे निकालती, उसमें 350 में उसमें सब पूरे राजस्थान जी के कवर कर लिए उन्होंने। जैसे राजस्थान जी के और आपका सामान्य ज्ञान आता है, वो 80 नंबर का शैक्षिक परिदृश्य और उनके साथ वो सामान्य ज्ञान भी लगभग पूरा कवर उन्होंने कर रखा है उसी बुक में। अब आपको जैसे उसको पढ़ना है, उसको आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से। जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपको MCQ क्वेश्चन निकालने, इनकी PYQ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा मूमल या दिशा 2020 आप ला सकते हो, तो उनको बार बार पढ़। जैसे मैंने 4th ग्रेड और उनके आयु और भी भर्तियाँ आए जिसमें देखें तो 4th ग्रेड में देखें ना तो 90% से ऊपर आए हुए क्वेश्चन है उसमें। मैं दावा करता हूं कि अगर आप इनमें मेरी बताई हुई चीज़ आप पढ़ते हो तो आपका बिल्कुल पेपर पास हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चनों से आपका माइंड डेवलप होगा कि यार कहाँ से उठ रहे हैं, कहाँ से नहीं हो। इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न उठते हैं जो आप बिल्कुल जान जाओगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य के लिए आपने नोट्स बना रखे होंगे या कोई कोचिंग से ले रखे या कोई बुक ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट एक ही बुक पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। अगर आप जैसे नहीं पढ़ी है तो शाब्दी पब्लिकेशन की बुक बढ़िया आती है और धीर सिंह सर की भी बुक बढ़िया आती है।
उसको भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप जैसे ये सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और ये लेना चाहते हैं तो दीनदयाल पब्लिकेशन की आती है, ये थ्योरी की भी आती है। ये पहले मेरी टाइम पे मैंने थ्योरी तो नहीं पढ़ी थी, फिर MCQ क्वेश्चन पढ़े थे इनकी, ऐसे ही सामान्य ज्ञान के और इनके, और उसमें साइकोलॉजी भी थी, ICT भी थी, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और उसमें करंट भी के भी दे रखे थे और योजना इनके भी दे रखे थे, बहुत अच्छी बुक थी। अगर ये निकालते हैं तो उसको भी बिल्कुल नो डाउट बुक लेनी चाहिए, वो लेके आनी है। और आपको जैसे ऐसे गलती ये नहीं करनी है कि जैसे ये बुक, जैसे आप बुक ले आओ एक, आपने दूसरे से बुक देख ली, तो ऐसे नहीं कि दूसरी आप ले आओ, बिल्कुल ही नहीं, एक पे ही आपको पूरा विश्वास करना है कि एक में ही बिल्कुल बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि यार आप 10 बुक पढ़ रहे हो अलग अलग से, एक और आपको याद नहीं हुआ एक में से कोई कुछ भी, तो आप नहीं हो सकते। एक को ही 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो एक ही बुक को, और बार बार पढ़ना है आपको। हाँ, और शिक्षण विधि आपको पढ़नी है। कलाम पब्लिकेशन की आती है, या तो कलाम एकेडमी की वो बुक आती है, या नाथ पब्लिकेशन की आती है, वो पढ़ लो। और MCQ क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आ जाए, कहीं से बुक आती है, तो उसको भी आप पढ़ लें, नो डाउट पढ़ना चाहिए, बढ़िया तरह से पढ़ना चाहिए। आपने जैसे नोट्स भी बना रखे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। और अब रहा वो विषय के लिए आपने जैसे नोट्स बना लिए होंगे, या नाथ पब्लिकेशन की आती है, या ये फर्स्ट रैंक और ये आती हैं, तो इनको भी आपने बिल्कुल बढ़िया तरह से करो। फिर आपको ध्यान किस किस पे देना है, आपको ध्यान देना है विषय पे और शिक्षण विधि पे। आप वैसे ऐसे करते हो कि यार ये तो 5-5 नंबर की, इसको छोड़ देते, नहीं भाई साहब, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 4-4 नंबर की आपके शिक्षण विधि, 4 प्रश्न आएंगे, 4-4, तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सब इन जो तैयारी करते हो सब GK के धुरंधर होते हैं, GK में अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन सिलेक्शन GK नहीं दिलाती, सिलेक्शन इनमें विषय और करंट और शैक्षिक परिदृश्य और ये दिलाते हैं, क्योंकि इनमें सब ये होते हैं, इन थोड़े वीक होते हैं, इनको इन पे ध्यान नहीं देते। ये वीक तो क्या होते हैं, ध्यान नहीं देते, तो इनको पढ़ना चाहिए। आपकी ये होगी। और जैसे साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो साइकोलॉजी या तो आप धीर सिंह सर के नोट्स अगर आप पे जैसे पढ़ी हो तो उस पे से पढ़ लेना। आप जैसे बुक थोड़ी क्लिष्ट है, आप जैसे पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ सकते तो फर्स्ट रैंक की आती है, उसको भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। अब आप जैसे ICT की या तो कोई बुक आ रही होगी शताब्दी पब्लिकेशन की, इनकी पढ़ लेना। और नहीं तो आप जैसे नोट्स बना रखे वो कोई दिक्कत नहीं है, कलाम पब्लिकेशन ने प्रेजेंट बैंक में निकाले हैं इसके, तो उसको भी आप पढ़ना चाहिए। और आपको इनकी बार बार पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि मोबाइल में लग रहे हैं दोस्तों के साथ। अगर दोस्त आपके 1-2 दोस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर दोस्तों की झुंड बना रखे हैं, दोस्त, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा दोस्त उतने ही सफलता के दूर, उतने ही कम दोस्त उतने सफलता के कम, नहीं, यानी कि नज़दीक हो आप सफलता के। तो कोई नहीं, नो डाउट आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बार बार रिवाइज करो। एक बार टॉपिक पढ़ लिया कोई, जैसे मिले तो हर पढ़ लिए, तो उसके MCQ क्वेश्चन निकालो। और यही है मेरे को। और जो पेपर लगते हैं, जैसे नए पेपर लगते हैं, उनका सॉल्यूशन देखो बिल्कुल कि इसने क्या माना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे, कैसे, बिल्कुल उनको देखो। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप वो अब की बार 4th ग्रेड ना हो के 3rd ग्रेड बनो। 3rd ग्रेड भी अध्यापक L1 बहुत अच्छी नौकरी है, मैं कर रहा हूँ, बढ़िया इज्जत है, गाँव में बढ़िया इज्जत होती है। गुरुजी आजा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यही बोलेंगे यार चपरासी है ये, तो पर नौकरी तो वो नहीं है, बहुत अच्छी वो भी नौकरी, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी सब बढ़िया होती है, लेकिन बढ़िया मास्टर की इज्जत थोड़ी बढ़िया होती है। तो आपको तैयारी बढ़िया तरह से करनी चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी अध्यापक बन जाओ इसी भर्ती में। और नमस्कार।